के होते हैं। उसके बाद में टाइप दे, यानी 20 प्रकार के टाइप होते हैं इनके, 20 के 20 नाम लिखे अपन ने। जैसे आर्जिनिन, लाइसिन, स्टाइलिन कौन से होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है इन पे, मतलब क्षारीय अमीनो एसिड होते हैं। उसके बाद में जो एस्पार्टिक एसिड होता है, ग्लूटामेट एसिड होता है ना, वो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है इन पे, और नेगेटिव चार्ज होने के कारण एसिडिक अमीनो एसिड होता है। उसके बाद में सीरीन देखा, थ्रियोनिन देखा, एस्पाइरिजीन देखा, ग्लूटामिन देखा, सिस्टीडीन देखा। ऐसे करके कुल मिला के अपन ने 20 अमीनो एसिड देखे। लेकिन आज अपन वो देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट व्यू से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उनकी पूरी संरचना देखेंगे और जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं पूरी की पूरी संरचना देखेंगे, लेकिन 20 अमीनो एसिड की संरचना नहीं देखेंगे, ठीक है। ओनली अपन 5-6 की है, जो कि हर एग्जाम में क्या आता है, क्वेश्चन आता है। तो अपन देखते हैं फर्स्ट जो संरचना है किसकी देखेंगे, ग्लाइसिन की। किसकी, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। एग्जाम पॉइंट व्यू से बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अमीनो एसिड है। तो ग्लाइसिन के बारे में एक ही क्वेश्चन आता है और वो है सबसे क्या है, सरलतम अमीनो एसिड है। कौन सा है, अमीनो एसिड है, सरलतम अमीनो एसिड है। कैसे, नीट में क्वेश्चन आया है, नीट में भी क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से। सरलतम अमीनो एसिड क्या है, इसमें जो एल्काइल ग्रुप होता है ना बेटा, वो क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, ठीक है। इसकी संरचना देखिए मेरे दोस्त, वो होती है कार्बन और एल्काइल ग्रुप ऊपर होता है, वहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन, नीचे भी क्या है, हाइड्रोजन, और इधर क्या है, C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे क्या, NH2, इसकी क्या है, NH2। तो यहाँ पे क्या है, ये किसका फिगर है, फिगर किसका है, ये है मेरे दोस्त ग्लाइसिन का। किसका है, ग्लाइसिन का। और ये क्या है, सबसे सिंपल क्या है, सबसे सिंपल अमीनो एसिड है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में सेकंड नंबर पर देखेंगे, वो है एलाइलिन। आप एलाइलिन क्या है, एलाइलिन जिसमें R समूह क्या, CH3 है, ठीक है। एल्काइलिक ग्रुप क्या है, मेथिल समूह है। तो इसकी संरचना क्या होगी, संरचना सिंपल होगी क्या, नीचे तो हाइड्रोजन होगा, सभी में होगा, साइड में इसमें C डबल बॉन्ड OH होगा, इधर क्या होगा, NH2 होगा, और ऊपर क्या होगा, R की जगह CH3, और ये किसका बन जाएगा, संरचना क्या होगी, ये एलाइलिन की संरचना बन जाएगी, ठीक है। इसके बारे में ये क्वेश्चन होता है, R समूह क्या है, CH3, ठीक है, ओके। उसके बाद में जो थर्ड जो अमीनो एसिड देखेंगे, और वो थर्ड अमीनो एसिड है सीरीन। क्या है, सीरीन अमीनो एसिड है, ठीक। सीरीन अमीनो एसिड है जिसमें R समूह क्या, CH2OH पाया जाता है, एल्कोहलिक ग्रुप होता है, ठीक है। ये क्या है, एल्कोहलिक ग्रुप होता है सीरीन में और थ्रियोनिन में, ठीक है। किसमें, सीरीन में और थ्रियोनिन में क्या, एल्कोहलिक ग्रुप होता है। और इसका जो संरचना देखेंगे, संरचना क्या होती है, ये कार्बन, ऊपर क्या, CH2OH हो गई, C डबल बॉन्ड OH, और नीचे क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, और ये NH2 जुड़ा हुआ होगा इधर से, ठीक है। ये क्या है, सीरीन है, सीरीन की संरचना है। यहाँ से क्वेश्चन हो गए, आ जाएंगे 3 अमीनो एसिड हो गए, 3, और एक यहाँ पे थ्रियोनिन की भी इसी प्रकार के एल्कोहलिक ग्रुप ही जुड़ा होता है, तो 3 ग्रुप हो गए। उसके बाद में फोर्थ जो ग्रुप देखेंगे, और फोर्थ ग्रुप में है टायरोसिन। क्या, टायरोसिन। और टायरोसिन में जो R समूह क्या होता है, टायरोसिन में R समूह होता है, वो होता है CH2, और ये बेंजीन बने, और ये OH, इस प्रकार की संरचना होती है, ठीक है। तो इसकी संरचना क्या होगी, ये संरचना होगी, C नीचे क्या, हाइड्रोजन, इधर C डबल बॉन्ड OH होगा कि नहीं होगा, इधर NH2। यह मैंने पहली क्लास में बताया था, इसके अमीनो एसिड की संरचना अगर नहीं समझ में आया तो फर्स्ट क्लास देख लेना आप, ठीक है। तो CH2, और ये क्या, OH, ठीक। ये किसकी संरचना है, टायरोसिन की। एक बार देख लो, समझ में आ गया होगा आपके, ठीक। टायरोसिन क्या है, सबसे जटिलतम क्या है, अमीनो एसिड है, जटिलतम अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड है। देखो जटिलतम का तो पूछे ना पूछे, लेकिन सरलतम का जरूर पूछ सकता है, ग्लाइसिन, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में 5 नंबर की संरचना बनाए ना, वो 5 नंबर की संरचना है, वो है सिस्टीन। क्या है, सिस्टीन। और सिस्टीन की जो संरचना है, उसमें जो R समूह है ना, वो क्या है, CH2, और
एस एस का मतलब यहाँ पे क्या है, सल्फर है, ठीक है। एस का मतलब क्या है, सल्फर है। तो इसकी संरचना कैसे बनेगा, यहाँ पे क्या होगी, कार्बन हाइड्रोजन C+OH, ये तो सभी में क्या होगी, सेम होगी, चेंज क्या होगा, R समूह होगा, R समूह की जगह क्या आ जाएगा, CH2SH, और ये किसकी संरचना बन जाएगी, सिस्टीन की संरचना बन जाएगी, किसकी, सिस्टीन की संरचना बन जाएगी, ठीक है। तो अब हमारे पास में एक क्वेश्चन आता है, ये 5 ही अपन संरचना पढ़ेंगे, इनमें से क्वेश्चन आ जाएगा 5 में से ही, ठीक है। और बाकी जो अगर समूह की बात आएगी, आर समूह कौन सा होता है, तो आपको 20 के 20 लिखवा दिए गए, उनमें आपको लगभग बता दिया गया है, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, तो याद करना केवल आपका काम है, ठीक है। तो मेरे दोस्त आगे देखते हैं क्या है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अमाइनो एसिड जिनमें सल्फर बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से अमाइनो एसिड होते हैं। तो अब देखते हैं, जिनमें एक ये लिख ही लेते हैं, अमाइनो एसिड जिनमें क्या, सल्फर बॉन्ड, सल्फर प्रेजेंट होती है, बॉन्ड नहीं, सल्फर प्रेजेंट होती है। सल्फर प्रेजेंट किनमें होती है, वो ध्यान रखना, मीथियोनिन, और एक होती है किसमें, वो होती है सिस्टीडीन में, वो लिखा ऊपर ने, ऊपर क्या, सिस्टीडीन, ये लिख दिया ना, सिस्टीडीन में क्या है, सल्फर समूह प्रेजेंट होता है, ठीक है, ओके। ये दो क्या है, अमाइनो एसिड है जिनमें सल्फर भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। एल्काइल ग्रुप के स्थान पर कार्बन तो प्रेजेंट होता ही होता है, ठीक है। उसके बाद में अमाइनो एसिड जिनमें अल्फा अमीनो एसिड होते हैं, क्या करते हैं, अमाइनो एसिड क्या कार्य करता है, देखिए अमाइनो एसिड क्या करेगा, अमाइनो एसिड बनाएगा अल्फा अमाइनो एसिड, क्या बनाएगा, आगे चल के बनाएगा हमारे पास में अल्फा अमाइनो एसिड, और जो अल्फा अमाइनो एसिड क्या करेगा, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करेगा, क्या करेगा, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करेगा अपनी बॉडी में, इसलिए अमाइनो एसिड क्या है, ज़रूरी है, मैंने पहले बताया था, पहली क्लास में देख लेना, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं कि किरेल कार्बन क्या होता है, शब्द आता है हमारे पास में, आपने केमिस्ट्री में खूब पढ़ा होगा, किरेल कार्बन क्या होता है, किरेल कार्बन, इसे हिंदी में भी शायद किरेल कार्बन ही बोलते हैं, या फिर हमारे पास में हिंदी में इसे बोलते हैं असममित कार्बन, असमित कार्बन, ये नाम से ही क्या है, डिफाइन है, अपने आप में नाम से ही क्या है, डिफाइन है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। तो क्या होगा किरेल कार्बन देखें, जिनमें चारों समूह क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, जिनमें क्या, चारों समूह क्या भिन्न भिन्न होते हैं, वो क्या है, किरेल कार्बन, ठीक है, वो क्या है, किरेल कार्बन है। तो ये किरेल कार्बन कौन सा हो जाएगा, ये किरेल कार्बन होगा कि नहीं होगा, होगा ना, ठीक है। तो अब हमारे पास में एक क्वेश्चन आता है कि किरेल कार्बन किस अमाइनो एसिड में प्रेजेंट नहीं होता है, तो किस अमाइनो एसिड में प्रेजेंट नहीं होता है, वो ग्लाइसिन में किरेल कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे दो समूह सेम हो गए, यानी ग्लाइसिन में अगर एक बात और लिखें, तो ग्लाइसिन में क्या किरेल कार्बन क्या होता है, अब्सेंट होता है, ठीक है। किरेल कार्बन क्या होता है, अब्सेंट होता है, ये ध्यान रखने योग्य बात है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में अमाइनो एसिड जो प्रॉपर पेप्टाइड बंध नहीं बनाता, कौन सा अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड जो प्रॉपर पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बना रहा, प्रॉपर पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनाता, बॉन्ड नहीं बना रहा, और कौन नहीं बनाता, वो नहीं बनाता प्रोलीन, कौन सा नहीं बना रहा, प्रोलीन जो अमाइनो एसिड है ना, वो प्रॉपर पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनाता, ये एक फैक्ट है, ध्यान रखना। ये क्या है, इसको बोलते हैं ये इम्यूनो एसिड है, अमाइनो एसिड भी नहीं है, इम्यूनो एसिड है, अमाइनो एसिड की तरह ही होता है, ठीक है। अपने यहाँ से ये लो, ठीक, उसके बाद में ये लो, ठीक है। उसके बाद में अमाइनो एसिड कार्बन वाले अणु हैं, ऑप्टिकली क्या होते हैं, प्रकाशीय सक्रिय होंगे, अमाइनो एसिड है, अपवाद ग्लाइसिन में किरेल कार्बन नहीं होगा। तो अपन देखते हैं क्या, किरेल कार्बन क्या होंगे, प्रकाशिक सक्रिय होंगे, प्रकाशिक सक्रिय क्या होंगे, किरेल कार्बन होंगे, नंबर एक बात हो गई ना। उसके बाद में
ये मैंने बताया दिया। अपवाद कौन सा है कि इसमें सरलतम जो अमाइनो एसिड है ग्लाइसिन, ये कीटल कार्बन नहीं होता इसमें। बाकी में देख लो यहाँ पे भी चारों ग्रुप क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे भी चारों ग्रुप क्या है, अलग अलग है। ये ध्यान रखने योग्य बात है। उसके बाद में हमारे पास में अनिवार्य अमीनो एसिड दिखते हैं, और अनिवार्य अमीनो एसिड से यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। अनिवार्य अमीनो एसिड क्या होते हैं, अनिवार्य अमीनो एसिड क्या होंगे, वो जिनके माध्यम से बाहर से लेना पड़ता है, वो क्या है, अनिवार्य अमीनो अम्ल होते हैं। ठीक है, तो 8 अमीनो एसिड क्या होते हैं, अमीनो एसिड। 8 अमीनो एसिड क्या होंगे, वो होंगे अनिवार्य। 8 अमीनो एसिड होंगे अनिवार्य और 2 होंगे अर्ध अनिवार्य। तो अब हमारे पास में इनकी जो अगर ट्रिक देखें, वो ट्रिक क्या है, ट्रिक से याद कर लेना, काफ़ी याद रहेगा। वैसे तो नाम लिखा रहा हूँ, आई, यानी इसकी ट्रिक है इल टीवी पीएमटी, इल टीवी पीएमटी, ध्यान रखना। ये एक ट्रिक है। वैसे टीवी मिलपात भी होता है जिसमें ये 2 अर्ध अनिवार्य अमीनो अम्ल भी आ जाते हैं। तो हमारे पास में आई का मतलब हमारे पास में क्या, आइसोल्यूसिन। क्या, आइसो, नाम लिख दूँ क्या, चलो लिख देता हूँ, आइसोल्यूसिन। उसके बाद में एल का मतलब क्या, ल्यूसिन, ल्यूसिन। उसके बाद में एक एल का मतलब क्या होता है, लाइसिन, एक एल का मतलब लाइसिन। उसके बाद में हमारे पास में थ्रियोनिन, टी का मतलब क्या होता है, थ्रियोनिन। उसके बाद में वी का मतलब क्या होता है, वेलिन। पी का मतलब क्या होता है, फिनाइलिन, फिनाइलिन अमीनो एसिड। उसके बाद में हमारे पास में एम का मतलब क्या होता है, मेथियोनिन अमीनो एसिड। ठीक, उसके बाद में एम का हो गया, और टी का मतलब क्या होता है, ट्रिप्टोफेन अमीनो एसिड। ये क्या है, अमीनो एसिड है। ठीक, ल्यूसिन अमीनो एसिड है, आइसोल्यूसिन है, लाइसिन है, थ्रियोनिन है, वेलिन है, फिनाइलिन है, मेथियोनिन है, ट्रिप्टोफेन है। ये कितने, 8 अमीनो एसिड हो गए। उसके बाद में ये है अनिवार्य। ठीक, उसके बाद में 2 हमारे पास में कौन से होते हैं, अर्ध अनिवार्य अमीनो एसिड होते हैं, अर्ध अनिवार्य अमीनो एसिड। ठीक, और 2 अर्ध अनिवार्य अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं आर्जिनिन, आर्जिनिन, और एक होता है हिस्टीडीन। क्या होता है, हिस्टीडीन। आर्जिनिन और हिस्टीडीन क्या है, 2 अर्ध अनिवार्य अमीनो एसिड है। टोटल कितने होंगे, 10 हो गए। ठीक है, ये ट्रिक हो गई याद करने की। आपको याद यानी या तो ये करने हैं अनिवार्य अमीनो एसिड, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है। एक बात बताओ, आर्जिनिन और लाइसिन हिस्टीडीन है, वो कौन से क्षारीय है कि या एसिडिक अमीनो एसिड, ये कौन से हैं, बेस अमीनो एसिड है। कौन से हैं, बेस अमीनो एसिड है। ठीक है, ठीक, ये हमारे पास में कौन कौन से अमीनो अम्ल है, 3 है, ऑर्निथिन, सिट्रिलिन और हमारे पास में गाबा। ये क्या है, ऑर्निथिन, सिट्रालिन और गाबा, ये अमीनो एसिड है। ये क्या है, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड क्या है, जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेते। किसमें, प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं ले रहे, संश्लेषण में भाग नहीं लेते, भाग नहीं लेते, नहीं लेते। कौन से, ऑर्निथिन, सिट्रालिन और गाबा। जो ऑर्निथिन है वो कहाँ पे कार्य आता है, लीवर में कार्य करता है, और क्या करता है, यूरिया का फॉर्मेशन करना और कार्य होता है किसका, ऑर्निथिन। ठीक है, उसके बाद में प्रोटीन संश्लेषण। हाँ, उसके बाद में प्रोटीन क्या कार्य करता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। क्या है, प्रोटीन क्या है, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है, सबसे विविध प्रकार का पाया जाता है। विविध प्रकार का पाया जाता है, किसके कारण पाया जाता है, वो पाया जाता है आर समूह के कारण। उसके बाद में क्या होता है, विषम बहुलक है। उसके बाद में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन कौन सी पाई जाती है अपने वातावरण में, वो पाई जाती है रूबिस्को एंजाइम। और हमारे पास में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन जंतुओं में कौन सी पाई जाती है, कोलेजन प्रोटीन। ये ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन आता है। 1 मिनट में देख लेता हूँ, दिखाई दे रहा है कि नहीं, बिल्कुल ठीक। तो अब हमारे पास में क्या, सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन, सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन, सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन किन में, पादपों में कौन सी पाई जाती है, रूबिस्को। कौन सी,
रूबिस्को प्रोटीन पाई जाती है। उसके बाद में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन किन में, एनिमल यानी जंतुओं में कौन सी पाई जाती है, वो पाई जाती है कोलेजन। कौन सी पाई जाती है, कोलेजन। ठीक, कोलेजन प्रोटीन पाई जाती है, ये ध्यान रखने योग्य बात है। उसके बाद में अपन देखते हैं प्रोटीन की संरचना। ठीक है, प्रोटीन की संरचना, कितनी प्रकार की प्रोटीन की संरचना होती है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है वो हेडिंग लगाओ प्रोटीन की संरचना। और प्रोटीन की स्ट्रक्चर कितने टाइप की होती है, 4 प्रकार की। आपने 3 प्रकार की पढ़ी होगी, लेकिन मैं 4 प्रकार की पढ़ूंगा। ठीक है, एक तो होती है प्राथमिक संरचना, जिसे बोलते हैं 1 डिग्री। उसके बाद में सेकंड होती है द्वितीयक संरचना, और इसे बोल रहे हैं अपन 2 डिग्री, द्वितीयक संरचना को 2 डिग्री। और एक होती है तृतीयक संरचना, और तृतीयक संरचना को बोलते हैं 3 डिग्री। ठीक है, 3 डिग्री स्ट्रक्चर। और एक होती है चतुर्थ, कौन सी, चतुर्थ भी होती है, रेयर कंडीशन में पाई जाती है 4 डिग्री संरचना। अब इन एक को ध्यान से पढ़ेंगे। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना क्या है, अमाइनो एसिड का क्रम ही क्या है, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना है। यह एन सिरे से सी सिरे की ओर जाता है। किस सिरे से, एन यानी NH2 एंड से, किस एंड की ओर जाता है, सी यानी C डबल बॉन्ड OH एंड की ओर, एंड की ओर जाता है। ठीक, तो अपन देखते हैं क्या होता है प्रोटीन। हमारे पास में क्या है, एक प्रोटीन है। प्रोटीन क्या है, एक अक्ष है। अमाइनो एसिड का क्रम कौन सा है इसमें, अमाइनो एसिड का क्रम है मीथियोनिन अमाइनो एसिड आ गया। ठीक, उसके बाद में हमारे पास में आ गया वेलिन। उसके बाद में हमारे पास में आ गया ग्लाइसिन, और हमारे पास में आ गया प्रोलीन अमाइनो एसिड। क्या आ गया, प्रोलीन। ये हमारे पास में मीथियोनिन कौन सा, फर्स्ट है, सेकंड नंबर है, थर्ड नंबर है, फोर्थ नंबर है। ठीक है कि नहीं है। ये क्या है, इधर NH2 सिरा है। कौन सा सिरा, NH2 सिरा, और किधर की ओर जा रहा है, C डबल बॉन्ड OH सिरे की ओर। ठीक, एंड की ओर जा रहा है। यही क्या है, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना है। कौन सी है, प्राथमिक संरचना, जिसमें अमाइनो एसिड का क्या होता है, सिंपल क्रम होता है। अमाइनो एसिड का क्रम ही क्या होता है, प्राथमिक संरचना होती है। उसके बाद में सेकंड संरचना देखें। प्राथमिक संरचना में कौन से बंध यूज होते हैं, वो होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड क्या होते हैं, यूज होते हैं किसमें, प्राथमिक संरचना में। ठीक, प्राइमरी स्ट्रक्चर में। और अमाइनो एसिड का स्थल या पोजीशन ज्ञात होती है, इसमें क्या होती है, एक दूसरा ध्यान रखेंगे पॉइंट, वो है अमाइनो एसिड की क्या पोजीशन अपने को क्या होती है, पता होती है, ये ज्ञात होती है किसमें, प्राथमिक संरचना में होती है कि नहीं होती है। ठीक, ये आपको समझ में लग गया होगा। द्वितीयक संरचना, और द्वितीयक संरचना को बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो हमारे पास में प्रोटीन में विभिन्न क्षेत्रों में क्या जाता है, इस संरचना में क्या हो जाती है, प्रोटीन जो हमारे पास में अमाइनो एसिड का सिंपल क्रम था, ये क्या होता है, फोल्ड हो जाता है, यानी फोल्डिंग हो जाती है। और फोल्डिंग होने से क्या हो जाती है, द्वितीयक संरचना का निर्माण हो जाता है, यानी घुमाव आ जाता है। घुमाव आने से क्या होता है, द्वितीयक संरचना बन जाती है। और यहाँ पे इसमें ध्यान रखना, फोल्डिंग क्यों आती है, तो रीजन देखेंगे, कारण है वो हाइड्रोजन क्या बन जाते हैं, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और हमारे पास में पेप्टाइड बॉन्ड तो होते ही होते हैं, क्या, पेप्टाइड बॉन्ड तो होंगे ही होंगे, ये ध्यान रखना। दो बंद काम करते हैं इसमें, हाइड्रोजन बंद और पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो प्राथमिक संरचना अपने पास में क्या थी इसकी, अगर समझें तो प्राथमिक संरचना क्या थी, मीथियोनिन, ये क्रम चेंज हो सकता है अमाइनो एसिड का, मीथियोनिन, वेलिन, ऐसा नहीं कि मैं ऊपर वाला ये का ये लिखूँ, लेकिन अभी तो बता रहा हूँ आपको, वेलिन। फिर हमारे पास में आ गया आर्जिनिन, लाइसिन, और एक हो गया ग्लाइसिन। ठीक, तो अब हमारे पास में ये क्या है, सीधी स्ट्रक्चर है कि नहीं है, इसमें कोई घुमाव नहीं है, तो ये क्या होगी, प्राथमिक संरचना। लेकिन सेकेंडरी संरचना में क्या होगी,
हो गई हमारे पास में ऐसी, इसमें क्या हो जाएगा, फोल्ड हो जाएगी, संरचना में क्या हो जाएगी, फोल्डिंग हो जाएगी, घुमाव हो जाएगा। ओके ठीक है, ये हो जाएगी फोल्डिंग, हो जाएगी फोल्डिंग। और इस फोल्डिंग में क्या है, वो है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन में पेप्टाइड बॉन्ड, ये ध्यान रखना, ठीक, हाइड्रोजन में पेप्टाइड बॉन्ड। अब हमारे पास में सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर है, इसके भी क्या होती है, टाइप होते हैं। टाइप कितने प्रकार की होती है, सेकेंडरी संरचना होती है हमारे पास में 2 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। कौन कौन सी होती है, वो होती है एक तो अल्फा हेलिक्स, कौन सी स्ट्रक्चर होती है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है। एक होती है बीटा प्लेटेड सीट, ठीक। तो हमारे पास में क्या होती है, अल्फा जो स्ट्रक्चर होती है वो ध्यान रखना, राइट हैंडेड इसका फोल्डिंग होती है, राइट हैंड यानी दाहिने हाथ में घुमाव होते हैं इसमें, ठीक। तो ये इसकी संरचना कैसी होती है, ऐसी ये संरचना होती है इसकी। ये क्या होगा, एन एंड एन से जाएगा और किधर पर समाप्त होगा, C डबल बॉन्ड OH सिरे की ओर जाएगा, ध्यान रखना। तो हमारे पास में ये क्या है, अल्फा हेलिक्स, राइट हैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। तो हमारे पास में ये जाएगा, ये किधर जा रहा है, इधर, इधर से फिर इधर, 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 ठीक है, ऐसे जाएगा। तो इनके मध्य फोल्डिंग के मध्य जो कि दूरी होगी ना, वो होगी 5.4 एंगस्ट्रोम। कितनी, 5.4 एंगस्ट्रोम होगी इनके बीच की दूरी। और ये बनाएगा कौन सा, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और इंट्रा का मतलब क्या होता है, पाए जाते हैं इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये पाया किस में जाता है, ये कौन सी, अल्फा हेलिक्स जो स्ट्रक्चर पाई जाती है वो, इसका एग्जांपल ध्यान रखना, वो है अल्फा किरेटिन प्रोटीन में। और किरेटिन प्रोटीन है वो पाई जाती है नाखूनों में, और हमारे पास में बालों में, और हमारे पास में किसमें, हॉर्न्स यानी सींगों में पाई जाती है अल्फा किरेटिन प्रोटीन। उसके बाद में हमारे पास में जो बीटा प्लेटेड संरचना होती है वो पाई जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इनके मध्य यहाँ पे। और जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। उसके बाद में ये किस में पाई जाती है, सिल्क फाइब्रिन में। किस में, सिल्क फाइब्रिन में पाई जाती है, यानी मकड़ी के जाल में पाई जाती है। ध्यान रखना, बीटा प्लेटेड सीट संरचना ये क्या होती है, सेकेंडरी प्रोटीन का क्या है, टाइप है। उसके बाद में हमारे पास में तृतीयक संरचना होती है, थर्ड स्ट्रक्चर होती है। वो थर्ड स्ट्रक्चर अपन क्या पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, ठीक है। तृतीयक संरचना क्या पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। और ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आज टाइम हो गया। और इस कल पूरी इसको पढ़ेंगे। और कल हमारे पास में क्या हो जाएगी, प्रोटीन कंप्लीट हो जाएगी। प्रोटीन कंप्लीट